सेबी की तरफ से आया है नया कंसल्टेशन पेपर एफएनओ के ऊपर। देखिए अभी से ना लोग काफी डरने लग गए कि देखो ये तो लॉ बन गया। अभी लॉ नहीं बना है, ये सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है और इस कंसल्टेशन पेपर पे हमारी, आपकी, हम सबकी राय मांगी गई है सेबी की तरफ से। अगर आपको लगता है कि इस कंसल्टेशन पेपर में कुछ गलत का है या आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है तो आप प्रॉपर्ली जाके सेबी में रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर आपको रिपोर्ट करने का लिंक है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूंगा। आज के दिन आपको लिंक मिल जाएगा। रैंडमली सोशल मीडिया पे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो कंसल्टेशन पेपर आया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या। आ जाओ स्क्रीन पे एक एक पॉइंट को समझते, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए सही है गलत है, आपको क्या प्रेजेंट करना है। अभी आप चेकआउट करिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज का। अभी तक आप देखते हो कि 5 से 10 लाख के बीच में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, उसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा करने की बात करी जा रही है आने वाले 6 महीनों में धीरे धीरे फेसेस पे। ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ेगा तो जो आम निवेशक है जिसका कैपिटल कम है वो एफएनओ में या फिर फ्यूचर ऑप्शंस पे काम नहीं कर पाएगा। सेबी का कहना है कि 50,000 करोड़ से ऊपर का पैसा वेस्ट हो गया है, डूब गया है एफएनओ में। वो चाहते हैं कि एफएनओ की ट्रेडिंग कम हो या फिर एटलीस्ट वही लोग करें जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। इसके लिए वो ये रूल लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील अननेसेसरी चीजों को डिफिकल्ट बनाना या कॉस्टली बनाना सोल्यूशन नहीं है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो वीकली एक्सपायरीज को खत्म कर दीजिए, सिर्फ मंथली एक्सपायरी रखिए, अपने आप वॉल्यूम्स आपके कम हो जाएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इस तरीके के कुछ रूल आए जहां पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट की साइज बढ़ गई, स्कैल्पिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जो आपको अभी अच्छी लिक्विडिटी मिलती है वो मिलनी कम हो जाएगी। फ्री ट्रेड्स आप देखते होंगे ना कि रैंडमली कोई भी एक बड़ी सी ट्रेड आई और एक बड़ा सा माल ऊपर या ऊपर से नीचे ले गई, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये नेगेटिव होंगे इस पॉइंट के। मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। स्पेसिफिकली डिफाइन करा जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस पे कंट्रोल किया जाएगा। छोटा सा पॉइंट है, कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट की साइज बढ़ा दिया, सेकेंडली मार्जिन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा। इवन इंट्राडे में आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट को चेक किया जाएगा और उसके ऊपर अगर आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो अपने आप ब्रोकर आपके सौदे काट देगा या फिर उसको काटने का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। ओवरऑल ये कहना जा रहा है कि अगर अभी आप 1 लाख 2 लाख से आराम से ऑप्शन की ट्रेडिंग कर पा रहे थे वो नहीं कर पाओगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सही है, ऑप्शंस की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि भैया हमारे पास ऑप्शन है तो वो ऑप्शन रहना चाहिए। अननेसेसरी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है तो उतना ही खराब बनता जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर मेरा पर्सनल व्यू माना जाए, देखो एक हद तक कंट्रोल करना इज ओके। अगर आप एक हद से ज्यादा कंट्रोल करने के पीछे पड़ जाओगे कि भाई मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड हो रहा है तो इसलिए हम टैक्सेशन लगाते हैं, इसी चलते हुए मार्केट टूट जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस बजट में टैक्सेशन का रूल नहीं आया होता ना तो अभी तक मार्केट जेन्युइनली अपने आप ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखा देता। पर जैसे ही टैक्सेशन का रूल आया, मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी, मार्केट को गुस्सा आता है। मार्केट को जब आप बोलते हो कि भैया तू गलत चल रहा है या फिर तू ये गलत काम कर रहा है, मार्केट कहता है अच्छा बेटा ये गलत है, चल ठीक है तुम रख लो गलत अपनी तरफ, मैं चला अपनी डायरेक्शन में। मार्केट को किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल कंट्रोल पसंद नहीं आता है। अगर नहीं होता ऐसा तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा मार्केट एक्सेस में करता। मोर देन दैट, अगर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ तो होगा क्या। देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत है, जिनका नेचर है बहुत जल्दी जल्दी उनको पैसा कमाना है। दो में से एक काम होगा। पहला काम यह होगा कि अभी जो आपको बहुत ऐसा लग रहा है ना कि मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो गई है, स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशन थोड़ी महंगी होगी, मैनिपुलेशन ज्यादा हो गया, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज वहां पे एक्टिविटी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बढ़ जाएगी। या फिर आम निवेशक जो आज के दिन फ्यूचर ऑप्शन करना चाह रहा है या फिर अपनी कैपिटल को बिल्ड करना चाह रहा है। देखिए ये कहने वाला तो गलत बात हो गई कि सिर्फ इन्वेस्टिंग से कैपिटल बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए जिनके आज के दिन हम इन्वेस्टिंग की स्टोरियां बनते हैं, मैं कह रहा हूं ना भाई स्टोरी इस बाद में बनती है, पहले तो स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल के पीरियड में आदमी सब कुछ ट्राई करता है, कोई ट्रेडिंग ट्राई करता है, कोई बिजनेस ट्राई करता है, कोई अपने माइंडसेट के ट्राई करता है, कोई फ्यूचर ऑप्शन ट्राई करता है। वो हर एक तरीके से अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर यहां पे उन्हें कब किया गया तो फिर जो ये फैंटेसी गेमिंग ऐप के नाम पे जो सट्टाबाजी होती है वहां पे ऐसे लोग शिफ्ट हो जाएंगे। वो अपना पैसा लूज करना बंद नहीं करेंगे, उनकी आदत है लूज करना, तो वो कहीं ना कहीं जाके सट्टा मार के लूज करेंगे इसे। मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि कंट्रोल करना इज ओके, एक्सेस कंट्रोल इज रॉन्ग। और कंट्रोल करना है तो नंबर ऑफ इंडेक्सेस हर महीने हर 2 महीने में नए नए इंडेक्स ला देना कि भैया इसकी भी एक्सपायरी स्टार्ट कर दो, उसको बंद करना चाहिए। लिमिटेड हो,
अब अभी एक और पॉइंट ये आ रहा है कि भाई जो एक एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, एनएससी को सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मेन फोकस रखना पड़ेगा, मतलब वो ऑब्वियसली निफ्टी को रखेगा और बैंक निफ्टी को उन्हें कम फोकस करना पड़ेगा और बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज कम करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा मार्केट पर इंपैक्ट होगा और उसको फायदा होगा सीधा सीधा बीएससी को, क्योंकि लोग बीएससी में जाकर ट्रेड करने लगेंगे। मेरे हिसाब से ऐसे रैंडम रिस्ट्रिक्शन नहीं लाने चाहिए, लॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बोल सकते हो कि भाई जो रैंडमली वीकली एक्सपायरीज हमने फिन निफ्टी की स्टार्ट करी है उसको बंद करो, फिन निफ्टी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगा, या फिर हम कोई नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी, वीकली सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की होगी, वो भी इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस पे होगी, बात खत्म हो गई। दिस इज अ लॉजिकल स्टेप। आप अपना जो भी व्यू देना चाहते हो एक तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, पर कमेंट बॉक्स में देने से आपका काम पूरा नहीं होता। मैं आपको सेबी का ऑफिशियल लिंक दे दूंगा जहां पे जाके आप अपना ओपिनियन ओपनली डाल सकते हो, आपका ओपिनियन सुना जाएगा। यह भी कंसल्टेशन पेपर है, लॉ नहीं बना है। सेबी इंडिया में आई फील ये अप्रिशिएशन का पॉइंट होता है कि लॉ बनाने से पहले वो कंसल्टेशन पेपर लाते हैं, वो देखते हैं कि आम आदमी का क्या माहौल चल रहा है, उसका क्या माइंडसेट चल रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो अपना लॉ बनाते हैं। हमेशा मैंने इसको अप्रिशिएट करता हूं। देखो रेगुलेटर है, हमें कई बार उनकी बुरी बात लग सकती है, बट इस बात को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। जब भी मैंने पास में देखा है, फॉर एग्जांपल बीच में ना जितने भी आपके बॉन्ड्स होते हैं, डेट्स होते हैं, उनके लिए काफी डिफिकल्ट कंसल्टेशन पेपर आया था। जो मेजर प्लेयर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से एक सेटबैक आया, उन्होंने कहा नहीं यार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सेबी ने सुनी उस बात को और जो डिफिकल्ट उनका लॉ लाने की बात थी उसका 10% भी लॉ नहीं आया और सब लोग हैप्पी थे। इसलिए आप प्रॉपर्ली अपना ओपिनियन डालिए। ये आनंद का फंडा का आज का हो गया पहला पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.3 के आसपास कंफर्टेबल है। एफआईआईज ने कल के दिन वापस से 6000 करोड़ के 5,500 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी, पर डीआईज ने इतना ही माल परचेस कर लिया जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एफआईआईज डीआईज की बीच में लड़ाई चल रही है। अब होगा ये, या तो एफआईआईज एंड में आके अपनी सेलिंग छोड़ देगा और बाइंग में आ जाएगा, या डीआईज भी थोड़ा सा सेलिंग पे आ जाएगा और ये डिफाइन करेगा कि किस तरीके से मूल माहौल बनता है मार्केट का। और अभी जो आपको एफआईआईज की तरफ से सेलिंग का फिगर मिल रहा है, मेरे हिसाब से जो मंथली एडजस्टमेंट हो रहा है उसके फिगर है 1 तारीख से, मतलब कि जैसे नए मंथ स्टार्ट होगा आपको वापस से नॉर्मलाइज नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप मूवमेंट को चेकआउट करोगे, सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखो आज के दिन दोनों में प्रीमियम मीटिंग का दिन था, पर जो हमारा लेवल था कि भाई नीचे के लेवल से आपको सपोर्ट मिलेगा, परफेक्टली वहां से सपोर्ट मिला और बाउंस बैक भी आया। बाउंस बैक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेजर आना चाहिए एटलीस्ट 500 पॉइंट का, पर नहीं, मार्केट ने कहा कि मैं तो सिर्फ 300 पॉइंट का बाउंस बैक देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। सेम इन दी वे अगर आप निफ्टी को चेकआउट करोगे, निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के जस्ट पास में क्लोज हुआ है। अब ना यहां पे कल के दिन ट्रेड करना बहुत आसान हो गया निफ्टी में, बिकॉज एक्सपायरी भी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 25,000 के आसपास होता है, मैं परचेस की साइड नहीं जाऊंगा जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज यही है रिवर्सल के एरिया जहां पे वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है इस बार 25,050 तक जाए और फिर शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके लिए हमें मेंटली रेडी होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है, तब ऑब्वियसली हमें बाय साइड का कल के दिन फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज माहौल ठीक बना हुआ है। अगर मुझे सेलिंग करनी है तो निफ्टी में कल के दिन, बिकॉज एक्सपायरी है, यहां पे आपके मौके बनेंगे और ये रेजिस्टेंस के आसपास भी है, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास कोई भी एक रिवर्सल की कैंडल मिले उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। नीचे की साइड सपोर्ट में बाय करने का मेरे लिए लेवल अभी भी 24,780 750 के आसपास का ही है। इसके ऊपर रैंडमली मैं कहीं पे भी बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा, वेट एंड वॉच करूंगा। शॉर्ट करने का, बाय करने का एरिया हो गया। आई फील कल का दिन एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, बिकॉज किस तरीके से पूरा महीना रहेगा उसकी आपको कुछ इंडिकेशन यूजुअली पहले 1-2 दिन में अगस्त में मिल जाते हैं। पास्ट में आप देखोगे, वैसे पास्ट में अगर 10 साल आप चेकआउट करोगे ना अगस्त का, आधे सालों में मार्केट पॉजिटिव रहा है, आधे सालों में नेगेटिव रहा है, तो कोई भी सीजनैलिटी का आपको इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं मिलेगी। पर जिस तरीके से माहौल बन रहा है, थोड़ा सा कॉशियस वाला आपको स्टैंड लेके अगस्त में स्टार्ट जाओगे, माइंडसेट से जाओगे तो बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी जब तक, देखो बहुत सिंपल है, वैसे तो मेरा लेवल होता है एग्रेसिव बाइंग के लिए 52,200 का, पर फिर भी 51,800 के नीचे नीचे मैं कभी भी बैंक निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग साइन पे नहीं जाऊंगा, वेट एंड वॉच करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है अगर ये 100-200 पॉइंट की मेरी रैली छूट रही है, आई एम ओके। इस लेवल के आसपास रिवर्सल मिलता है तो वापस से हमारे लिए एक रिवर्सल की ट्रेड बनेगी और 52,300 के ऊपर जाके ही कोई पॉजिटिव नई ट्रेड बन पाएगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अभी कॉशियस रहूंगा। जिस तरीके के बैंक निफ्टी के चार्ट बने हुए, वेट एंड वॉच है। अगर मुझे डिप में बाय करना हुआ तो 51,000 इज द राउंड फिगर लेवल, जिसके आसपास हमारा सपोर्ट के ऊपर ध्यान रहेगा। अगर वहां पे हमें कुछ सपोर्ट लेता हुआ मार्केट मिला 51,100 के आसपास, तो ध्यान रहेगा। इस बार 51,100 के पास जाके मार्केट हॉल्ट करता है और उसे फोर्स से ब्रेक करता है, तो उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। डाउन की साइड का भी बड़ा मूव आपको बैंक निफ्टी में मिल जाए तो वो शॉकिंग नहीं होना चाहिए, आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा।
हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। नेक्स्ट 4-5 दिन बहुत ज्यादा आईपीओ हैवी होने वाले हैं, तो आईपीओ के ऊपर आपका एक्स्ट्रा ध्यान रह सकता है। और आईपीओ के लिए और जनरल मार्केट की अपडेट के लिए अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपके लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर फॉलो कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट वहां पे आती रहती है।